हाथ उठाओ ऊपर। ये है अनुष्का। अनुष्का बताएंगी, अगर अनुष्का तुम्हारे पंख निकल आए, तुम चिड़िया की तरह अगर उड़ने लगो तो कहाँ जाओगी? सबसे पहले क्या करोगी बताओ, क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा पंखों से। चिड़िया की तरह अगर फुर फुर उड़ने को मिले तो तुमको कोई फायदा ही नहीं होगा। जैसे पटना। इधर इसको दे दो, इसको दो माइक। तुम बोलती ही नहीं हो, शर्माती हो। तुम्हारे अगर पंख निकल आए तो क्या करोगे बताओ? अपनी कल्पना से देखिए, कल्पना जो होती है वही लोगों को सिखाती है। सोचना चाहिए, जितना सोच पाओ उतना सोचो, समझे? जैसे बहुत से लोग होते हैं उनके पास कार नहीं है तो क्या सोचते नहीं है कार लेंगे, ऐसे बैठेंगे ऐसे चलाएंगे? जब सोचते हैं तभी तो ले पाते हैं। तो तुम्हारे पास पंख है नहीं, लेकिन फिर भी सोचो कि अगर पंख निकल आए या किसी प्रकार उड़ने लगो। जैसे अभी एक कार का जो ट्रायल हुआ है, वो कार जो है उड़ेगी, उड़ने वाली कार बन गई है, ठीक है? तो तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे पंख निकल आए और उड़ने लगो तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले जहाँ घूमने की इच्छा हुई है वहाँ नहीं पूरी भाई, तो पूरा करीबे। अच्छा, तुम्हारी कहाँ घूमने की इच्छा है जो पूरी नहीं हुई? कहाँ कहाँ घूमे हो? अबे बुआ कहने से हम जाते हैं। अच्छा, बुआ यहाँ जाते हो, मौसी के यहाँ जाएंगे। अच्छा, और कहाँ घूमने की इच्छा है? हमका नई दिल्ली और भारत का एक कोना कोना। अच्छा, भारत का कोना कोना घूमने की इच्छा है। तो जब चिड़िया की तरह तुम्हारे पंख निकल आएंगे तो तुम भारत का कोना कोना घूमोगे, ठीक है? हर्ष को दे दो माइक। हर्ष, अगर तुम किसी प्रकार गायब हो जाओ, तुमको कोई देख ना पाए, तो सबसे पहले क्या करोगे? कहाँ जाओगे? गायब हो जाओगे। जैसे टीवी में नहीं, सीरियल में दिखाते हैं गायब हो जाता है, तो क्या करोगे फिर? तुमको आइडिया ही नहीं आ रहा, तुमने सोचा ही नहीं है। जो सोचा होगा वही बता पाएगा। तुम बताओ, गायब होके अगर तुमको किसी प्रकार गायब होने का अवसर मिले, कोई डिवाइस मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए या कोई किसी माध्यम से गायब हो जाओ, तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? पहले हलवाई की दुकान पे। हलवाई की दुकान पे जाओगे, क्या करोगे वहाँ? खाएंगे। क्या खाओगे? समोसा। अच्छा, गायब होके हलवाई की दुकान में घुस जाओगे, वहाँ पे तुम समोसा खाओगे। जी। और क्या खाओगे? वो तो गायब है तो कैसे जान जाएगा? जब उठाइए समोसा, समोसा थोड़ी ना गायब है। तो अपन बना समोसा तो कम हुई। क्या होगा? समोसा तो सजी कम पकड़ो। हुई। अगर इनका कहना है जब गायब होकर तुम समोसा उठाओगे तो हलवाई देख लेगा समोसा हमारा कहीं जा रहा है। नहीं सर जी, समोसा ही तो गायब होगा। हाँ, समोसा कैसे गायब होगा? समोसा तो तुम ऐसे उठा के ऐसे लाओगे अपने पास, तो हलवाई को दिखेगा ये हमारा समोसा हवा में उड़ रहा है, और फिर तुम जितना जितना खाते जाओगे उतना कम होता रहेगा। तब क्या करोगे? तब खाते बोलते निकले भूटा जल्दी देख तो पाएंगे नहीं। हमको लगता है जब वो देखेगा हमारा समोसा हवा में उड़ रहा है तो अपनी दुकान छोड़ के भाग जाएगा। नहीं भाग जाएगा? कहेगा हमारा समोसा हवा में उड़ रहा है यहाँ पे। अगर वो गाँव का डॉन है, एक जहाँ से समोसा उठी रहा वरना मरिया चमचा लाल हुई। अच्छा बताओ, कभी तुमने सुना है जमीन से सोना निकलता है? गड़े हुए मटके वगैरह निकल आते हैं, सुना है कि नहीं सुना? अगर तुमको मिल जाए एक मटका तो तुम क्या करोगे? गरीब की मदद। गरीब की मदद, हाँ। और क्या करोगे? अपने लिए कुछ नहीं लोगे? तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपने लिए कुछ नहीं होगा, सबकी मदद कर देगा, है ना? इसी से हमको याद आ गया, कानपुर में अभी 10-15 दिन पहले चोरी हुई। 2 चोरों ने चुराया 59 लाख रुपया। कितना? और वो चुरा करके अपने गांव चले गए। अपने गांव जा करके उन्होंने वहां पे 30 बकरे कटवाए। 30 बकरे कटवा करके भंडारा करवाया, पूरे गांव वालों को खिलाया, पूरे गांव वालों को बकरा खिलाया।
और उसके बाद में फिर नाचने वाली बुलाई लड़कियां, खूब नाच वाच करवाया। पुलिस ने सोचा, तब तक पुलिस को पता चला कि 2 लड़के हैं, ये बाहर से आए हैं और बहुत बकरे करे कटवा रहे हैं, खूब नाच हो रहा। 4-5 दिन से गांव में पूरा रंगबाजी कट रही है। तो क्या हुआ, पुलिस को शंका हो गई। पुलिस ने उनके पर निगाह रखना शुरू की। उनको पता चला कि चुरा करके रुपए लाए हैं कानपुर से, और दोनों पकड़ गए। समझ गए? तो कैसे पकड़े गए? बकरे कटवाने की वजह, है ना। अच्छा, इसमें बकरा मुर्गा कौन कौन खाता? हाथ उठाओ, हाथ उठा दो। तुम लोग भी खाते हो बकरा? हाँ, मुर्गी। माइक दे दो इसको जरा, रघुवीर को माइक दे। रघुवीर, तुम मुर्गा खाते हो कि मुर्गी खाते हो? मुर्गी। मुर्गा नहीं खाते हो? तो पापा पहले बाजार से मुर्गा लाते हैं कि मुर्गे का मीट लाते हैं? सर जी, लेग पीस। लेग पीस। तो तुमको कैसे पता मुर्गा का है कि मुर्गी का? उस पर लिखा रहता है क्या लेग पीस? पता किसका है? मुर्गा का हो सकता है, मुर्गी का हो सकता है ना। कौन बनाता है? सर जी, मम्मी। मम्मी बना देती। अक्सर हमारे समाज में जो मम्मियां हैं वो मीट ईट बनाती नहीं है। जिनके यहाँ खाया जाता है तो बाहर ही पकाते हैं। हमने देखा बहुत सारे लोगों को। हाँ, अगर मीट ईट आया है घर में तो महिलाएं नहीं खाती। क्या भाई नहीं खाते, उनके सब्जी बनाने बनावा जाते। हमारो पापा हुआ लाते हैं कभी घर में बनावा जाते हैं। शिवांग के घर में तुम नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते हो? बताते, बहुत ताकत होती है उसमें। अपने तो किताब में लिखा हुआ है, कक्षा 3 की किताब में जब लिखा है ना, संतुलित आहार। दे दो जरा माइक, इनको दे दो। कक्षा 3 की किताब में लिखा है संतुलित आहार में तो अंडा, मछली और मांस लिखा हुआ है, दालें, हरी सब्जी, इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ये डिस्कस नहीं, स्कूल है, हम लोग ये कोई डिस्कस नहीं कर रहे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन शिक्षा के साथ में थोड़ा बहुत धर्म जरूरी है ना। थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाने चाहिए। अपनी जबान के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना सही नहीं है कि बात की नहीं है? अगर अपनी जबान का स्वाद तुमको चाहिए कि यार हमको मांस खाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा, तो कोल्ड ड्रिंक पी के भी अच्छा लगता है, छेना खाकर भी अच्छा लगता है, काला जाम, रसगुल्ला, ये सारी चीजें, कितनी सारी चीजें खाने वाली, रबड़ी, पनीर, है ना, बहुत सारी चीजें खाने वाली, उनको खा करके स्वाद मिल जाता है। और अगर हमारी जान पे बनाई है, समझे, हमारे जान पे बनाई है, तब तो आदमी चूहा तक खाता है, समझे। बहुत ऐसे ऐसे देश हैं जहां पे फसलें नहीं पैदा होती। सऊदी अरब में फसलें नहीं होती, खजूर अजूर होते हैं बस, समझे। तो वहां पे फसलें कोई होती नहीं, गेहूं चावल वगैरह। इतनी गर्मी होती है तो वहां पे होते खजूर, और बकरियां होती हैं, भेड़ें होती हैं, यही सारे जानवर होते हैं। गाय आय वगैरह वहां नहीं होते, ऊंट होते हैं। तो वहां के लोग काटते हैं लेकिन उसको खाते हैं क्योंकि मजबूरी है। ना खाएं तो मर जाएंगे, समझे, ना खाएं तो। अपने यहाँ जो चाट 15 रुपए की, 10 रुपए की खा लेते हो आलू की, वहां खाओ जाके 300 की मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है, वहां पे जमीन ही ऐसी नहीं है कि कुछ उपजा सके। अपने यहाँ धरती में कोई भी देखो, इस समय सावन है, देखो कितनी हरी भरी धरती, बाहर गेट के बाहर देख रहे हो, हरी भरी धरती हो गई। सऊदी अरेबिया जैसे देशों में चले जाओ, तुमको ऐसी धरती देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बीज डालो इस समय धरती में, तुरंत उसमें से पेड़ निकल आएगा छोटा सा। और सऊदी अरब जैसे देशों में अगर वहां पे तुमने कोई बीज डाला, मकाई डाल दो, तो उसका पॉपकॉर्न बन जाएगा, फूला बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा? बहुत गर्म होता है वहां पे। वहां के लोग, इतनी गर्मी होती है कि वहां के लोग, जैसे तुम ये जींस विंस पहने लटके हो, ऐसे नहीं पहनते। वहां के लोग केवल चड्डी पहनते हैं, ऊपर बनियान भी नहीं होती बढ़िया, कुर्ता पहनते खूब ढीला ढाला कुर्ता, और पायजामा पहनते खूब ढीला ढाला, क्योंकि हवा लगे, समझे, हवा शरीर को लगे। ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। और सर पे एक कपड़ा जरूर डालते हैं,
नहीं तो जितनी गर्मी में हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है, तो सर पे जरूर कपड़ा रखते हैं वो लोग, सऊदी अरब जैसे देशों में। और अपने यहाँ हम लोग कोई सर पे कपड़ा पड़ा रखते हैं? नहीं रखते हैं। भारत भूमि को इसीलिए धन्य कहा गया है। यहाँ पे तमाम प्रकार के फल फूल फसलें हैं कि नहीं है? जी सर। हमको कोई मुर्गा और खाने की जरूरत है क्या? नहीं। बकरी खाने की जरूरत है हमको? नहीं। क्या ऐसा है कि हम बकरी नहीं खाएंगे तो हमारी जान पे बनाएगा? नहीं। औरंगाबाद में, मध्य प्रदेश में एक औरंगाबाद है, जी सर, महाराष्ट्र में, तो वहां पे कुछ मजदूर गए मजदूरी करने, तो ठेकेदार ने उनको क्या किया, मजदूरों को पता है क्या किया? जी सर। कुआं खुदवा रहा था तो उनको कुएं में ही रखता था, वो उसी में वो टट्टी करते थे, उसी में पानी पीते थे, उसी में खाना खाते थे, एक टाइम खाना देता था। जबरन मजदूरी करवा रहा था उनसे। रात को बाहर निकाल के एक ट्रैक्टर में बांध देता था। उसमें से एक शख्स किसी प्रकार अपना ताला खोला उसने और रात को भागा, बहुत कस के भाग के अपने गांव पहुंचा। अपने गांव पहुंच करके फिर उसने पुलिस वालों को बताया, तब पुलिस वाले गए, तब उन लोगों को कुएं से निकाला गया। कुएं से निकाल करके ठेकेदार पकड़ा गया, मालिक पकड़ा गया, समझे? तो इसको कहते हैं जान पे बनाना। ये होता है जान। उसी में कुएं में ही लैट्रिन करते थे और कुएं में ही खाना खाते थे। उनको ऊपर से ही पैकेट फेंकता था, उसी में खोदते रहो, समझ गए? तो ये जब जान पे बनाती है तब तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, गंदे काम करने पड़ते हैं। वहीं खाओ वहीं टट्टी करो, समझ गए? तो मुर्गा जैसे खाते हैं, बकरी खाते हैं, जीव है ना, ये जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? जी सर। क्या ये कहते हैं हमको काट दो? जी नहीं सर। हैं? कहते हैं हमको काट दो? क्या ये जीना नहीं चाहते? जीते हैं। क्या बकरी को कभी दिखाना तुम डंडा एक मार के, डंडा मारना, देखना भागती है कि नहीं भागती? जी सर। तुम्हारे पास आएगी, ले हमको मारो मारो, एक डंडा मारो तो भागेगी अपनी जान बचा के कि नहीं भागेगी? जी सर। और तुम उसके पैर वैर बांध के उसको काट करके खा जाओ। तो खाना तभी जायज है जब तुम्हारी जान पे बनाई हो, तुम्हारा जन्म किसी ऐसे देश में हुआ हो जहाँ पे अन्न पैदा नहीं होता है, जहाँ पे फल फूल नहीं होते हैं, वहां पे कोई बकरा ऊंट यही सब खाना पड़े, तब मजबूरी है, तब तो खाना चाहिए, तब वही धर्म है, समझ गए? लेकिन अपने देश में अगर हम अपने स्वाद के लिए खाएं, जबान के स्वाद के लिए, तो हमको नहीं लगता कि अच्छा होता है, बाकी मना नहीं है, ठीक है? बहुत से लोग खाते हैं, भारत भर में बहुत लोग खाते हैं, बड़े बड़े होटल चलते हैं, लेग पीस है ना, हार्ट, किडनी, गुर्दा, बहुत सारी चीजें पका पका के भिन्न प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं, कलेजी वलेजी, और खूब चाव से खाते हैं, बढ़िया बढ़िया होटल चलते हैं। तो जिनको खाना होता है वो खाते हैं, लेकिन ये हम अपनी बात बता रहे हैं ना, अपनी बात। हमको लगता है कि अगर हम मर रहे हो भूख की वजह से तो हम किसी को मार के खा जाएं, और वैसे अगर हमारा काम चल जाता है गेहूं चावल में, सब्जी में, सब्जियां देखो कितनी प्रकार की सब्जियां हैं। तरोई, क्या कर रहा है लड़के? तो खड़बड़, शांति से बैठ जाओ। तरोई है, आलू है ना? आलू से कितनी प्रकार की सब्जियां बनती है। दम आलू खाई है कभी? दम आलू, दम आलू नहीं खाई होगी, मसाला डाल के बनती है। तरोई की खाई है मसालेदार सब्जी है? कटहल खाया है? कटहल जो लोग खाते हैं बताते हैं मांस का स्वाद कुछ कुछ कटहल की तरह होता है। बहुत लोग मांस खाने के शौकीन जो होते हैं कटहल खा लेते हैं। पनीर पता है कितने प्रकार का बनता है पनीर? शाही पनीर, मटर पनीर, शिमला वो क्या कहते हैं, चिली पनीर। अरे मटर पनीर हमारे वहाँ बनाता हमारे बर्थडे। हाँ, तो हम बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बनाकर बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? जी सर। मुर्गा कैसा लगता होगा? हमने तो खाया नहीं कभी, जो खाए वो बताएं। खड़े हो भाई रघुवीर, खाने में कैसा लगता? माइक दो रघुवीर को, जरा ये अपना अनुभव बताएंगे। कैसा लगता है खाने में? कटहल के जैसा लगता है, आलू के जैसा लगता है, कैसा लगता है? सभी कटहल, कटहल की तरह। तो हमको लगता है फिर इससे बढ़िया कटहल ही खा ले, क्यों भाई? उसमें तो जीव हत्या भी नहीं होनी है, जैसा कटहल होता है वैसा लगता है। तब तो अच्छा करते हैं हम नहीं खाते हैं कटहल, तो हमको पसंद ही नहीं। और जब कभी भी कटहल खा लेते तो पेट खराब हो जाता है। एक होता है दाल के फरे, खाए हैं कभी? भकोसा खाया कभी? भकोसा
चना वना भर के गेहूं के आटा में गुजिया बनाई जाती है, फिर पानी में पकाते हैं उसको, और पानी में पका करके फिर उसको तेल में फ्राई करते हैं। कभी खाना चाय वाय चटनी के साथ में। देखना कितने सारे व्यंजन हैं अपने यहाँ, और उसमें भी खाओ तो खाओ मुर्गा। खाने वाले तो चाइना में चले जाओ तो बिच्छू खा डालते हैं, चाइना वाले तो कुत्ता भी खा लेते हैं। खाने को तो कहो, ये तुम्हारी जो मक्खी नहीं बैठती है, इसको कहो मार के, इसकी कहो नमकीन बना के खा ले मक्खी की। तो खाने वाले तो कुछ भी खा सकते हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी बुद्धि का भी थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जी सर। है ना। अभी तुमसे दो चीजें तुम्हारे सामने पड़ी हो, एक जगह सोना पड़ा, एक जगह मिट्टी पड़ी है। मिट्टी भरी भरी बोरी पड़ी है, एक जगह सोना भरी बोरी पड़ी है। तो तुम कौन सी बोरी उठा के ले जाओगे? मिट्टी की बोरी उठा ले जाओगे? हाँ, तो सोना कितने दिन ले ज्यादा एक ही महीना मिट्टी जाओ महीना बाद सोना लगे तो फिर पुलिस पकड़ लीजिए, और मिट्टी लाइए तो सर जी पुलिस पकड़ेंगे। पागल कहीं के। सोना ले आओ। मिट्टी ले जाके क्या करोगे? मिट्टी तो तुम्हारे घर में खूब घर से बाहर। सोना ले जाएगा, ज्यादा ज्ञानी दार्शनिक ना बनो ज्यादा। मिट्टी ले जाएंगे, सोना ले जाओगे, बढ़िया मम्मी पापा के कष्ट दूर होंगे हैं। सोना ले जाओगे और तुम मम्मी पापा के कष्ट दूर होंगे, बढ़िया। हमने कहा पढ़े हैं, चोरी थोड़ी ना कर रहे हो, चोरी करने की बात थोड़ी ना कह रहे हैं जो तुम सबको संकोच कर रहे हो। उठाओगे सोना ही हमको पता है, लेकिन समझ रहे हो ना, हमको पढ़ा रहे हो तुम, मास्टर को टीचर को पढ़ा रहे हो कि हम सोना नहीं ले जाएंगे, हम बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े साधु हैं, हम माटी उठा ले जाएंगे। तो अच्छी चीज उठाई जाती है हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग करके, है ना। हम ये कहना चाह रहे थे। तो तुम्हारे सामने मुर्गा बना रखा है, तुम्हारे सामने पनीर बना रखा है, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? ये मुर्गा खाओगे? है, मुर्गा में तो उसकी लेटरिन भी होगी, खून भी होगा, नसें भी होगी, लीवर आंत भी होगा। उसको खा के क्या मिलेगा? पनीर खाओगे तो कुछ स्वाद ही मिलेगा। हमको नहीं लगता है भाई ऐसी चीजें खाने से कुछ होता है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि ये सारी चीजें, दुनिया में जो भी चीजें हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं? आदमियों के खाने के लिए। वो बहुत से लोग तर्क देते हैं, जैसे मोर तोता है, बगुला है, मोर है, खुद ये तुम्हारा जो है मुर्गा है, बताते हैं आदमियों को खाने के लिए बनाया गया। बकरी काहे बनाई गई? आदमियों को खाने के लिए बनाई गई है। इस तरह के लोग हैं। तो आदमी के खाने के लिए कहाँ लिखा है? अगर लिखा भी है, अगर खा लेते हैं तो उनके खाने के लिए बनाया गया। तो शेर आदमी को खाता है, तो इसका मतलब है कि शेर को बनाया गया आदमी को खाने के लिए। क्यों भाई? अभी शेर आ जाता है कभी कभी। अभी लखनऊ में आ गया था एक वो तेंदुआ, तो आफत मची थी, सब चिल्लाए भागे घूम रहे थे, जल्दी से पुलिस बुलाओ, उनको पकड़ो, तेंदुआ को पकड़ो। कहा क्यों पकड़ते हो? जब अगर सब एक दूसरे को खाने के लिए ही बनाए गए हैं, तो तेंदुआ आया, उसका स्वागत करो, उसके सामने लेट जाओगे, तुम भी खाओ भाई। जब तुम किसी को मार सकते हो, तो ये मनुष्य ने सब अपने यहाँ यहीं पे डिसाइड कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे आदमी की पहचान यही है, दूसरे आदमी का जीव का कष्ट देख करके अगर वो दुख ना हो उसको, तो ऐसे आदमी का जीवन कैसा है? बेकार। दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए और दूसरे के सुख में सुखी होना चाहिए। और एक आदमी काटा जा रहा है बकरा बकरी, और तुम उसको खान, लालच आ रहा है तुम्हारे मन में कि अभी इसको छौंक के खाएंगे बना करके, तो तुम कैसे आदमी हो फिर? हमने फिर वही बात कह रहे हैं, अगर जान पे बनाइए और तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास 50 ऑप्शन है, चाहे जो कुछ खाओ। समझे? चलो ठीक है, बंद करते हैं।